तो अब जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं उस हिसाब से कर लेना, और आज के बाद ना आपको दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी लिख के दे रहा हूं, लिख के, ठीक है, कि दिक्कत नहीं आएगी जिस हिसाब से मैं कहने वाला हूं, और आप अगर उस हिसाब से आप फॉलो अप कर लिए। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू 7 क्लासेस। बच्चों, अभी आपका चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के डाउट सेशन, तो जिसके अंदर हम लेके आए हैं बहुत सारे डाउट्स जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ऐसे डाउट्स हैं जो कि आपके बोर्ड्स को एकदम हाई तक पहुंचाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो जितने भी डाउट्स मैं दे रहा हूं एक एक करके, तो उन सारे डाउट्स को एक एक बार आप देख जरूर लेना। क्यों? क्योंकि वो मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, ठीक है। और साथ में आप लोग बहुत सारी चीजों को सीखोगे। और आज के सेशन में जो हमारा ये सेशन है जिसके अंदर मैं आपको डाउट्स देने वाला हूं, तो उसका पहला डाउट्स आपका ये है रिप्रेजेंट। यहाँ पे मैंने कर रखा है, एक बार आप वीडियो को पॉज करें और आप करने की कोशिश करें, क्या आप देखें कि इस क्वेश्चन को आप खुद ही कर पाते हैं कि नहीं। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक काम करो कि कॉपी और पेन निकालो, और जैसे जैसे मैं करवा रहा हूं ना वैसे वैसे एक बार पढ़ लो, और वैसे वैसे एक बार करके देखो। देखना आज के बाद गारंटी के साथ हाइट एंड डिस्टेंस का भी प्रॉब्लम मैं खत्म कर दूंगा यार, एक बार तुम देखो सही से, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। देखो जो आपका ये क्वेश्चन है ना, इसमें क्या कहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। मतलब एक बिल्डिंग भी और एक क्या है, टावर है, मतलब दो चीजें खड़ी हैं, है ना। अच्छा, तो एक मान के चलते हैं, यहां पे बिल्डिंग होगी और यहां पे आपका टावर होगा, ठीक है। एक आपका बिल्डिंग है और दूसरा आपका टावर है। अब ये क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। मान लो ये टावर है, ठीक है, और इससे लेके इसके टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है बच्चों, ये एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री का। तो ये रहा आपका 30 डिग्री का। उसके बाद क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। मतलब कि ये बिल्डिंग के जो फुट पे से अगर मैं एंगल ऑफ एलिवेशन बनाऊं इसके टॉप पे, तो वो एंगल बन रहा है कितने का, 60 का। कितने का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का। तो उसके बाद कहा है, इफ द टावर इज 60 मीटर हाई। जो टावर है ना वो आपका है 60 मीटर ऊंचा। उसके बाद आपको पूछा कुछ है, क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, कि इस बिल्डिंग की हाइट क्या रहेगी। देखो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूं ना, एक एक करके सारे चीजों को नोट डाउन करते जाना, ठीक है। देखो अब आपसे पूछा है हाइट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब कि ये रहा होगा एक्स, सपोज करते हैं अभी, और इसमें ना मैं लिख भी देता हूं कि लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग बी एक्स, ताकि आपको याद रहे। मान लिया कि जो इस बिल्डिंग की हाइट रही होगी वो रही होगी एक्स मीटर की। अब मेरे को अब जानना है कि ये कैसे हम निकालेंगे। तो सबसे पहली बात, हम अगर इस इमेज के अंदर देखें, ठीक है, और इस इमेज के अंदर देखें, तो दोनों के अंदर एक कॉमन पार्ट है, उसका बेस है ना। ये मान लो कुछ ना कुछ रहा होगा, मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन ये कॉमन पार्ट है। और दूसरी चीज, दोनों का ही परपेंडिकुलर दे रखा है, अगर मैं ट्राइंगल की तरह से रिएक्ट करूं तो। और अगर मैं आपसे कहता हूं कि परपेंडिकुलर और बेस का जो रिलेशन होता है वो tan के अंदर ही होता है, तो आप कहोगे नहीं सर कॉट के अंदर भी होता है। बिल्कुल सही बात है, तो कॉट के अंदर भी होता है और tan के अंदर भी होता है। आप कुछ भी यूज कर सकते हैं और कैसे भी इसे निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने से पहले एक गलती अभी आप कर रहे हो। क्या कर रहे हो, इसका नामकरण नहीं किया है। ये गुस्सा है बेचारा आपसे, ए बी सी एंड डी, इसका नाम दे दिया। अब ये सेटिस्फाई एकदम बैठा हुआ है टंचो के। अब आपको निकालना कैसे, तो ए बी सी आपका एक ट्राइंगल है, उसके अंदर अगर मैं देखने के लिए कहता हूं आपसे, या फिर आप बी सी डी कोई भी ले सकते हो। आप लिखो, आप इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल के अंदर अगर आप देखोगे तो ये आपका एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। और अगर मैं tan 30 की वैल्यू निकाल दूं, tan 30 की, तो क्या हो जाएगी, P अपॉन में B। अब P आपका है X और आपका B जो है BC है, ठीक है। और दूसरी चीज, BC की वैल्यू मैं निकालूंगा, क्यों, क्योंकि वही दोनों कॉमन पार्ट है ना, और उसी से मैं निकाल सकता हूं। कैसे, क्योंकि जब दोनों ही का सेम पार्ट निकल जाएगा और दोनों ही इक्वल हो जाएंगे। तो अगर मैं यहां से BC की वैल्यू निकलवाऊं तो आपका आ जाएगा BC अपॉन में √3, क्योंकि tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो आपकी BC की वैल्यू आ जाएगी कितनी, x√3। चलो इसका नाम हम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरी अब हम बात करते हैं BCD ट्राइंगल के अंदर। तो अगर मैं लिखता हूं यहां पे
इन ट्राइंगल BCD। तो आपको कोई दिक्कत तो होगी नहीं, और अभी जब मैं कहूंगा तो उसमें भी बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। ये एंगल बनना है 60 का। अब मेरे को P और इसका BC का रिलेशन चाहिए, तो जानते ही हो, मैं फिर से कहूंगा 10 लगाओ, तो 10 लगा दो। चलो 10 60, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 10 60 की वैल्यू हो जाएगी DC या फिर CD, जो लिखना है लिख दो यार, अपॉन में BC। ठीक है, BC को मैं इधर बुला लूंगा। ठीक है, BC इक्वल टू ये आपका हो जाएगा, CD की वैल्यू है 60, अपॉन में हो जाएगा √3। बोलोगे सर क्यों अपॉन में √3 क्यों हुआ, तो इधर 10 60 की वैल्यू होती है √3, जो कि BC के साथ मल्टीप्लाई में था, और इधर आएगा तो हो जाएगा डिवाइड। अब जैसा कि आप देख पा रहे होगे, ये आपका एक इक्वेशन बन गया सेकंड। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट में और इक्वेशन सेकंड में देखो, दोनों BC की वैल्यू आ गई है। इसका मतलब BC की वैल्यू ये है, BC की वैल्यू ये है, तो जैसी बात है ये दोनों इक्वल रहेगा। तो लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या मिल रहा है, x √3 इक्वल्स टू 60 अपॉन में √3। इधर x √3, जो √3 है ना, x के साथ किस में, मल्टीप्लाई में है, तो अगर मैं इसे इधर ट्रांसपोज कर दूं तो हो जाएगा डिवाइड में। तो आपका क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 60 अपॉन में √3 इंटू में √3। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 60 अपॉन में 3। अगर मैं इसे कैंसिल आउट कर देता हूं तो आपका ये आ जाएगा 20। तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 20, जो कि हाइट ऑफ क्या है, क्या है ये क्या है, ये क्या है, जल्दी बोलो ये क्या है, कमेंट करके जल्दी बताओ ये हाइट ऑफ क्या था। ठीक है, अगर यहां तक क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक करो यार जल्दी से, और सब्सक्राइब कर लो। आगे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव ऐसे ऐसे डाउट्स देता रहूंगा मैं, टेंशन मत लो, एकदम इस बार ना टॉप करवा के मानूंगा मैं आपको। जल्दी से नोट डाउन करो, और मैं दूसरा क्वेश्चन उतारता हूं, तब तक जो है दूसरे क्वेश्चन का आपको वेट भी नहीं करना पड़ेगा, मैं तुरंत उतार दूंगा। देखो तो जैसा कि आप इस क्वेश्चन के अंदर देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो, साइड में खड़ा होता हूं मैं, जल्दी से देखो और जल्दी से मुझे बताओ कि क्या आपको ये क्वेश्चन आ रहा है पहले से, और अगर आ रहा है तो मेरे को कमेंट करके पहले ही आंसर बता दो कि इसका आंसर क्या आने वाला है। बता पाओ, जल्दी से बताओ। देखो, और अगर नहीं बताए हो ना, तो अब जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं उस हिसाब से कर लेना, और आज के बाद ना आपको दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। लिख के दे रहा हूं, लिख के, ठीक है, कि दिक्कत नहीं आएगी जिस हिसाब से मैं कहने वाला हूं, और आप अगर उस हिसाब से आप फॉलो अप कर लिए। सबसे पहले कॉपी और पेन निकालो, और जो जो मैं बता रहा हूं उसे इसको नोट डाउन करते जाओ। देखो, पहले तो हमें 2 बार क्वेश्चन को पढ़ना है, तो चलो साइड में खड़े होकर एक बार क्वेश्चन को प्यार से पढ़ते हैं, एक बार गुस्से से पढ़ेंगे। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब कि क्या बोला कि एक 7 मीटर ऊंचा बिल्डिंग है जिसके टॉप से, ठीक है, उसके बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री, मतलब कि बिल्डिंग भी और उसके सामने में कहीं जो है एक क्या है, केबल टावर है। चलो ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें इसी तरीके से समझ में आ जाए। ये मान लेते हैं कि 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है, देख रहे होगे आप, ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है इसके टॉप से, ठीक है, और इसके सामने में कहीं टावर है केबल का। अब क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री, मतलब कि इसके टॉप से इसके टॉप तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, मतलब कुछ ऐसा रहा होगा, ये है आपका 60 डिग्री का। उसके बाद क्या कहा है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ टावर इज 45 डिग्री, और एंगल ऑफ डिप्रेशन बोले तो ये वाला एंगल वो कितना रहा होगा, 45 डिग्री का। तो आपको अब बताना क्या है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, कि ये आपका क्या है। शुरू से देखो सही से, ये आपका मान लेते हैं, मैंने x मीटर मान लिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या पूछा है। ओके, चलो इसे मीट कर देते हैं। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो इस इमेज के अंदर क्या दिख रहा है, आपको आपसे पूछा गया है ये, और आपको इसकी वैल्यू बता रखी है कि ये 45 का एंगल है। अब एक बात बताओ जी, अगर आपका ये 7 मीटर है तो ये कितना रहा होगा, 7 मीटर, तो ये रहा, लिख दिया मैंने 7 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को ये पता चाहिए कि इसका कितना होगा हाइट, लेकिन इसे पता होने के लिए मेरे को इस बेस की जरूरत चाहिए, है ना, जो कि इसके बराबर होगी। यस और नो, ये और ये सेम होगा। अब
अगर ये मेरे को मिल जाता, बोले तो ये अगर मेरे को मिल जाए किसी भी तरीके से तो मैं निकाल पाऊंगा। बोले तो अगर ये एंगल 45 का है तो आपका ये भी आपका हो जाएगा 45 का। यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ। ये पैरेलल लाइन है, अगर इस हिसाब से देखें तो अल्टरनेट एंगल का काम कर रहा है ये। तो ये आपका ये 45 है तो ये भी आपका हो जाएगा 45 का। और आपके पास इसके परपेंडिकुलर दे रखे हैं और बेस चाहिए, तो आप ना इसका नामकरण कौन करेगा? मैं, चलो मैं ही कर देता हूं। इसका नाम है ए बी सी डी एंड ई। इसका नाम मैंने कर दिया ए बी सी डी ई। अब जरूरत कहीं पड़ेगा तो वहां भी नाम डाल देंगे। अब इस ट्राइंगल के अंदर देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी क्या देख रहे होगे? चलो मैं बताता हूं। सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट द हाइट ऑफ टावर। मान लिया हमने कि जो हाइट ऑफ टावर है वो हमारा है x मीटर का। अब हमें चाहिए क्या? मुद्दे की बात है क्या? इस ट्राइंगल को उठा लो सबसे पहले, इन ट्राइंगल ए बी सी, इसे उठा लिया। अब अगर आप देख रहे होगे कि ए बी सी ट्राइंगल के अंदर ये 45 का एंगल है, और अगर मैं tan 45 निकाल दूं, क्या निकाल दूं? ये राइट ट्राइंगल आप लिख सकते हो, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी tan 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा? P अपॉन बी होता है, तो आपका ये आ जाएगा ए बी अपॉन में ए सी। कोई दिक्कत या परेशानी की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा जी, अब आपका ये भी हो चुका है, लेकिन अब आपको चाहिए क्या? अब आपको ये 7 मीटर दे रखा है, यहाँ पे पुट करो। tan 45 की वैल्यू आपको पता ही है होती क्या है? 1। ए सी की वैल्यू आपकी आ जाएगी ए सी इंटू 1 कर दो। ए बी की वैल्यू है आपकी 7 मीटर, तो आपकी ए सी जो होगी वो भी होगी 7 मीटर। यस और नो? ये आपका आ गया 7 मीटर। अगर आपका ए सी 7 मीटर है तो जैसी सी बात है बीई भी आपका 7 मीटर रहेगा। ए सी इक्वल टू बीई इक्वल टू 7 मीटर। ओके, चलिए अब आपके पास ये आपके पास आ चुका है 7 मीटर का। अब आपको निकालना क्या है? सही से देखो, अब आपको बस इतनी सी चीज चाहिए कि ये मिल जाए तो मेरा तो काम बन जाए। लेकिन इसे ढूंढने के लिए मेरे को ये एंगल चाहिए था जो कि दे रखा है, 60 डिग्री का एंगल दे रखा है। अब अगर मैं tan 60 इस ट्राइंगल के अंदर लगा दूं, बी ई डी के अंदर या फिर बी डी ई के अंदर, ठीक है, तो आप लिखोगे क्या? इन राइट ट्राइंगल बी डी ई। क्या दिख रहा है आपको इस ट्राइंगल के अंदर? tan अगर 60 निकाल दूंगा मैं, tan 60 अगर मैं निकाल दूंगा तो आपका आ जाएगा डीई अपॉन में बीई। क्या आ जाएगा? डीई अपॉन में बीई। tan 60 की वैल्यू आपको पता ही है √3 होती है, तो आप √3 लिखेंगे। बीसी जो है आपका, सॉरी ये बीई है, बीई जो है आपका वो है 7 मीटर। तो अगर इसको इधर ट्रांसपोज कर दूं तो आपका आ जाएगा 7 की वैल्यू आ जाएगी डीई की। तो डीई की वैल्यू अब आपकी आ चुकी है कितनी? 7√3 मीटर। चलो डी ई इक्वल टू आपका आ गया 7√3 मीटर। लेकिन आपको चाहिए क्या था? ये पूरा चाहिए था। वी हैव टू फाइंड क्या? हाइट ऑफ टावर। तो आप क्या लिखोगे? हाइट ऑफ टावर इक्वल टू एक्स को हमने पूरे को माना था, तो अगर हम लिखें इसे पार्ट बाय पार्ट तो ये आपका हो जाएगा डीई प्लस में ई सी। ठीक है, अब डीई अभी हमने फाइंड किया 7√3 है, तो हम लिख देंगे 7√3 प्लस ई सी जो था हमारा, ढूंढो, ये रहा, ये आपका है 7 मीटर, तो आपका ये आ जाएगा 7। अब इन दोनों में क्या कुछ कॉमन दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, तो आप 7 कॉमन ले लेंगे तो आपका आ जाएगा √3 प्लस 1। अब आपका 7 कॉमन है, √3 की वैल्यू बोला है भाई साहब ने कि 1.732 पुट करो, तो कर दो जल्दी से। 1.732 प्लस में 1। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो क्या आ जाएगा आपका? क्या आ जाएगा बोलो? 2.732। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करवाते हो तो क्या आएगा? बिल्कुल 19.124। ठीक है, यहां तक समझ में आया? इसकी वैल्यू होगी मीटर के अंदर, जो कि आपकी है हाइट ऑफ टावर। आया समझ में? चलो, अगर आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो मिलते हैं फिर अगले डाउट सेशन में। तब तक के लिए बाय, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग 7 क्लासेस। ओके।